जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए ले जा रहे थे तो रास्ते में शैतान आ गया और कहने लगा, ए इब्राहिम, तुम इस मासूम बच्चे को कहां ले जा रहे हो? क्या तुम वाकई अपने ही बेटे को कुर्बान करोगे? शैतान जानता था कि अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आजमाइश में कामयाब हो गए तो क़यामत तक इताअत और कुर्बानी की एक ऐसी मिसाल कायम हो जाएगी जिसे दुनिया कभी फरामोश नहीं कर सकेगी। आइए जानते हैं इस अजीम कुर्बानी और ईमान अफरोज वाक़े को। वक्त गुजरता गया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम आहिस्ता आहिस्ता उस उम्र को पहुंच गए जहां वो अपने वालिद के साथ काम करने के काबिल हो गए थे। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को निहायत मोहब्बत और नरमी से फरमाया, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में ज़िबा कर रहा हूं। अब तुम खुद सोचो, तुम्हारी क्या राय है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह बात इस अंदाज में इसलिए फरमाई ताकि उनके बेटे के दिल में खौफ पैदा ना हो और वो अल्लाह ताला के हुक्म को खुशी और रज़ा के साथ कबूल करे। ये सुनकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कमाल सब्र, ईमान और इताअत के साथ अर्ज़ किया, ऐ मेरे वालिद, आप वही कीजिए जिसका आपको अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म दिया गया है। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने फर्जंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर रवाना हुए तो शैतान ने कोशिश की कि उस अजीम घराने के दिलों में वसवसा डाल दे। शैतान एक आदमी की शक्ल में हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आया और कहने लगा, क्या आप जानती हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके बेटे को लेकर कहां गए हैं? हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, वो उस घाटी में लकड़ियां लेने गए हैं। खुदा की कसम, ऐसा नहीं है, वो तो आपके बेटे को ज़िबा करने ले गए हैं। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हैरत से फरमाया, हरगिज़ नहीं, वो अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करते हैं और उस पर बेहद शफकत फरमाते हैं। फिर शैतान ने कहा, इनका ख्याल है कि अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा हुक्म दिया है। ये सुनते ही हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कमाल ईमान और रज़ा के साथ फरमाया, अगर अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया है तो फिर इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है कि वो अपने रब की इताअत करें। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा से नाकाम होने के बाद शैतान फौरन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। वो चाहता था कि किसी न किसी तरह इस अजीम कुर्बानी को रोक दे। शैतान ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ लड़के, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे वालिद तुम्हें कहां ले जा रहे हैं? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सुकून से फरमाया, हम इस घाटी में अपने अहले खाना के लिए लकड़ियां लेने जा रहे हैं। शैतान फौरन बोला, खुदा की कसम, वो तुम्हें ज़िबा करने का इरादा रखते हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो ऐसा क्यों करेंगे? शैतान ने कहा, उनके रब ने उन्हें ऐसा हुक्म दिया है। ये सुनते ही हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कमाल रज़ा और ईमान के साथ फरमाया, अगर ये अल्लाह ताला का हुक्म है तो फिर मेरे वालिद को अपने रब के हुक्म पर अमल करना चाहिए और मुझे ये हुक्म बसर चश्म कबूल है। शैतान यहां भी नाकाम हो गया। फिर वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहने लगा, ऐ बुजुर्ग, आप कहां जा रहे हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इस घाटी में अपने काम से जा रहा हूं। शैतान ने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, अल्लाह की कसम, मैं समझता हूं कि आपके ख्वाब में शैतान आया था और उसने आपको अपने बेटे को ज़िबा करने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फौरन उसे पहचान गए और फरमाया, ऐ दुश्मन खुदा, मुझसे दूर हो जा। अल्लाह की कसम, मैं अपने रब के हुक्म को जरूर पूरा करूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों ने अल्लाह ताला के हुक्म के सामने कामिल इताअत के साथ सर झुका दिया। जब कुर्बानी का वक्त करीब आया तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने निहायत अदब, सब्र और रज़ा के साथ फरमाया, ऐ मेरे मोहतरम वालिद, अगर आपने मुझे ज़िबा करने का इरादा कर लिया है तो पहले मुझे मजबूती से बांध लीजिए ताकि मैं तड़प ना सकूं। फिर अर्ज़ किया, अपने कपड़े भी समेट लीजिए।
ताकि मेरे खून के छींटे आप पर ना पड़े और मेरा अजर कम ना हो। और अपनी छुरी को अच्छी तरह तेज कर लीजिए ताकि वो मुझ पर आसानी से चल जाए, क्योंकि मौत बहुत सख्त होती है। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब आप मुझे लिटाए तो पहलू के बल नहीं बल्कि पेशानी के बल लिटाए, क्योंकि वो जानते थे कि बाप की मोहब्बत अल्लाह के हुक्म की तामील में रुकावट न बन जाए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मजीद अर्ज किया, मुझे डर है कि जब आपकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ेगी तो आपके दिल में रिक्कत पैदा हो जाएगी, और अगर आप मुनासिब समझें तो मेरी खमीस मेरी वालिदा को दे दीजिए ताकि उन्हें तसल्ली हो जाए और वो मुझ पर सब्र कर सकें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की बातें सुनकर फरमाया, ऐ मेरे बेटे, तुम अल्लाह के हुक्म पर अमल करने में मेरे कितने बेहतरीन मददगार साबित हो रहे हो। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंद की ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें मजबूती से बांध दिया, अपनी छुरी को तेज किया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लिटा दिया। यह लम्हा इंतहाई आजमाइश का था। एक तरफ बाप की मोहब्बत थी और दूसरी तरफ अल्लाह ताला का हुक्म। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी नजरें अपने बेटे के चेहरे से हटा ली, फिर अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए छुरी उनके हलक पर चला दी, मगर उसी लम्हे अल्लाह ताला ने छुरी को पलट दिया। वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पर ना चल सकी और फिर एक अजीम निदा आई, ऐ इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया और अपने बेटे को अल्लाह की राह में पेश करके इताअत का हक अदा कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, बस अब काफी है, ये जानवर तुम्हारे बेटे की तरफ से फिदिया है, इसे ज़ुबाह कर दो। यह अजीम वाक़या मिन्ना की सरजमीन पर पेश आया, जहां एक बाप और बेटे ने अल्लाह ताला की रजा के लिए इताअत और कुर्बानी की ऐसी मिसाल कायम की जिसे क़यामत तक याद रखा जाएगा। जब इंसान अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा कर लेता है तो फिर सबसे बड़ी आजमाइश भी उसे अल्लाह के करीब कर देती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया कि अल्लाह के हुक्म के सामने अपनी सबसे महबूब चीज भी कुर्बान कर देनी चाहिए। कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं होती, बल्कि अपनी ख्वाहिशात, गुरूर और दुनिया की मोहब्बत को अल्लाह की रजा के लिए छोड़ देना भी कुर्बानी है। और याद रखें, जो अल्लाह के लिए कुर्बानी देता है, अल्लाह उसे कभी जाया नहीं होने देता। अगर आप हमारी इस्लामी सिनेमैटिक वीडियोस को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमारा साथ दें।